बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने वर्किंग ऑफ क्रोमोसोम्स को डिस्कस करना है कि वर्किंग ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं। तो आप बेटरली जानते हैं कि डीएनए जो है दैट इज़ द जेनेटिक मटेरियल, इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल है डीएनए हमारे पास। ये मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया है, इसे आप देख लें। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है। ईच सेक्शन ऑफ डीएनए को जीन कहते हैं। हर सेक्शन ऑफ डीएनए को क्या कहते हैं? जीन। अब आपने ये याद रखना है कि हर जीन एक ख़ास किस्म का प्रोटीन बनाता है। और ये देखिए मैंने न्यूक्लियस बनाया है, न्यूक्लियस के अंदर ये हो रहा है, ठीक है, डीएनए पड़ा हुआ है। वर्किंग ऑफ क्रोमोसोम में हम ये डिस्कस करते हैं कि क्रोमोसोम आखिर काम कैसे कर रहा है। तो आप जानते हैं, आप इस डायग्राम में देखिए क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए पड़ा हुआ है। ये येलो कलर की ट्यूब नज़र आ रही है ना, ये क्रोमोसोम के अंदर पड़ी हुई है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये डीएनए कैसे काम कर रहा है क्रोमोसोम्स के अंदर। सबसे पहले आपने जिस जगह का भी प्रोटीन बनाना है, जिस जीन को भी कॉपी करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस जीन को कॉपी करना है, इस जीन को कॉपी करना है, या कहीं के भी जीन्स कॉपी करने हैं डीएनए के, तो मैं उनको अनकॉइल्ड कर दूंगी। जैसे मैंने यहाँ पर अनकॉइल्ड किए हैं। अनकॉइल्ड मतलब मैं उनको ओपन कर दूंगी, उस जगह को जिप की तरह। उस जगह के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उन न्यूक्लियोटाइड्स के मुताबिक मैं वहाँ पर मैसेंजर आरएनए बनाऊँगी ताकि वहाँ पर मैसेज कॉपी हो जाए। मतलब मैं क्या करूँगी, डीएनए से, ये डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड है, डीएनए सिंगल स्ट्रैंड है, और इससे मैं मैसेंजर आरएनए बनाऊँगी। कैसे बनाऊँगी कि जहाँ पर आप जानते हैं कि डीएनए हमने डिस्कस किया था कि इसमें 4 तरह की बेसिस होती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन। लेकिन जब आरएनए बनाने लगते हैं तो उसमें थायमीन की जो रिप्लेसमेंट है वो यूरेसिल ले लेता है, यू ले लेता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आरएनए कंटेन एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये 4 बेसिस आ जाती हैं। तो हम यहाँ पर मैसेंजर आरएनए जब डीएनए से बनाते हैं एक स्ट्रैंड, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है मैसेंजर आरएनए। आपने डीएनए को अनकॉइल्ड किया, उसका एक स्ट्रैंड लिया, उसकी इन्फॉर्मेशन को लेकर जहाँ पर टी आना था वहाँ यू लगाएं तो ये मैसेंजर आरएनए रेडी हो जाएगा। इस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को, कि जिसमें हम डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाएं, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं कि मैंने एक जीन की एक इन्फॉर्मेशन ली और उधर मैसेंजर आरएनए बनाया, और फिर मैसेंजर आरएनए यूँ स्लिप हो जाएगा, उससे स्लिप हुआ और बाहर निकल आया डीएनए से, और अब ये न्यूक्लियस से नीचे साइटोप्लाज्म में जाएगा। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को कॉपी करके बनाया गया है, सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को कॉपी करके मैसेंजर आरएनए बनाया गया है, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कुछ प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल हैं जो कि नेल्स और हेयर्स बनाते हैं, जबकि कुछ प्रोटीन्स हमारे पास एंजाइम्स के तौर पर काम कर रहे हैं। एंजाइम्स जो हैं प्रोटीन इन नेचर हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस करते हैं। जैसे कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में अमाइलेज एंजाइम है, तो देखें आप मुंह में खाना रखते हैं तो वो उसका ब्रेक डाउन करता है। सेल आपके पास जो है वो कंट्रोल कर रहा है। सेल को कौन कंट्रोल कर रहा है? डीएनए सेल को कंट्रोल कर रहा है। डीएनए बताता है कैसी खसूसियात होनी चाहिए, हेयर कलर कैसा होना चाहिए, आई, स्किन, कौन से सेल्स किस तरह के होंगे, ये सब कुछ डीएनए बताता है। तो एक्चुअली डीएनए इज़ कंट्रोलिंग द सेल्स, डीएनए इज़ कंट्रोलिंग द सेल्स। तो डीएनए में हमारे पास जो सीक्वेंस है, डीएनए में जो, अब देखें एक ख़ास सीक्वेंस है। मतलब आपने पढ़ा होगा, जब आप एफएससी में जाते हैं तो आप पढ़ते हैं कोडॉन। 3 यूनिट्स, 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए के जो अमाइनो एसिड्स हैं, डीएनए में जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स का, वो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से अमाइनो एसिड्स हैं? वो न्यूक्लियोटाइड्स देखकर आप बता, मतलब मैं डीएनए के न्यूक्लियोटाइड देखूंगी ना। मैं न्यूक्लियोटाइड तो आप जानते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेस। तो ये मुझे एक न्यूक्लियोटाइड बताएगा। ये न्यूक्लियोटाइड से मुझे पता चलेगा कि किस तरह का अमाइनो एसिड है। मतलब अमाइनो एसिड इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। एक अमाइनो एसिड 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा अमाइनो एसिड्स है? उसके न्यूक्लियोटाइड्स को देखकर मैं स्टडी कर सकती हूँ। उसके न्यूक्लियोटाइड्स को देखकर मैं स्टडी कर, डीएनए के जो, मतलब डीएनए में जो सीक्वेंसेस हैं, डीएनए के सीक्वेंसेस किससे बने हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं ना। तो वो न्यूक्लियोटाइड्स को देखकर आपको पता चलेगा किस तरह का अमाइनो एसिड बनने जा रहा है। बात समझ आ रही है ना? डीएनए के जो सीक्वेंसेस हैं वो आपको अमाइनो एसिड्स का बताते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद एक दफ़ा आपने पढ़ लिया भाई कि मैसेंजर आरएनए कैसे रेडी किया। मैंने डीएनए को ओपन किया, वहाँ से मैसेंजर आरएनए बनाया। ये हमने सेल की डायग्राम बनाई हुई है, उसमें न्यूक्लियस बनाया है। मैसेंजर आरएनए बन जाता है और फिर वो स्लिप होकर नीचे साइटोप्लाज्म में आ जाता है। याद रखें, जब वो स्लिप होकर नीचे साइटोप्लाज्म में आएगा, यहाँ पर मैं बनाती हूँ, डीएनए को जिस जगह से अनकॉइल किया वहाँ से मैसेंजर आरएनए बनाया, स्लिप होकर वो नीचे साइटोप्लाज्म में आ गया मैसेंजर आरएनए। और ये भी मैंने आपको बता दिया था कि न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए बनाता है, और इसका अपना एक ख़ास डीएनए है जो ये बनाते हैं। आपकी बुक में नहीं है लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए कि आपके पास ट्रांसफ़र और राइबोसोमल आरएनए किस में बनते हैं, तो न्यूक्लियोलस में अपने ख़ास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो ये बना रहे हैं, और फिर ये भी साइटोप्लाज्म में नीचे पहुँच जाता है। तो न्यूक्लियस को क्रॉस करता हुआ ये आपके पास नीचे साइटोप्लाज्म में आ गया मैसेंजर आरएनए। वहाँ आने के बाद यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस में बना हुआ नीचे पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, राइबोसोमल आरएनए। वो राइबोसोमल आरएनए आता है और अटैक कर देता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर। और एक और है ट्रांसफ़र आरएनए। अब ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है? ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है अमाइनो एसिड्स को। ये अमाइनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म से लेता है, लेगा और आएगा, यहाँ पर आएगा। ट्रांसफ़र आरएनए यूँ समझे, इट इज़ लाइक दिस, अमाइनो एसिड्स उठाए हुए हैं। ये ट्रांसफ़र आरएनए है टी, और इसने अमाइनो एसिड उठाया हुआ है। ये लेकर आता है और यहाँ आपको पता है ना, यहाँ पर भाई यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स हैं मैसेंजर आरएनए के। जो भी मैसेंजर आरएनए आपने बनाया था, देखें ये मैसेंजर आरएनए बनाया था। एडेनिन के सामने यू है, जी के सामने सी है, सी के सामने जी है, ए के सामने यू है, तो ये अपने न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड डिसाइड करेंगे कि कौन सा अमाइनो एसिड आकर लगे, तो राइबोसोम रीड करेगा कि ट्रांसफ़र आरएनए सही अमाइनो एसिड लाकर लगा रहा है कि नहीं। अगर ट्रांसफ़र आरएनए लगा दिया, सही लगाया, तो वो अमाइनो एसिड यहाँ पर लग जाएगा और राइबोसोम यहाँ मूव कर जाएगा, आगे चला जाएगा। फिर नया ट्रांसफ़र आरएनए आएगा और दोबारा अमाइनो एसिड्स आकर लगाएगा, दोबारा अमाइनो एसिड्स आकर लगाएगा, और फिर आपके पास राइबोसोम रीड करेगा कि करेक्ट है कि नहीं। इसी तरह बार बार आगे ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड्स लाता जाएगा और वो यहाँ अटैच होते जाएंगे, और आपके पास राइबोसोम रीड करता रहेगा। राइबोसोम इज़ मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर, और रीड करता रहेगा। यहाँ पहुँचने के बाद राइबोसोम नीचे ड्रॉप डाउन हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, और मैसेंजर आरएनए के ऊपर पूरी एक अमाइनो एसिड्स की लेयर बन जाएगी। अब ये अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ बाइंड होकर प्रोटीन बना लेंगे, और नीचे मैसेंजर आरएनए कहेगा मेरा काम पूरा हो गया, मैंने अमाइनो एसिड्स के कोड दे दिए हैं कि कौन से अमाइनो एसिड्स बनने चाहिए। तो अब अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन जाएगा, और इस प्रोसेस को कि जिसमें आप मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं, मैसेंजर आरएनए से आप क्या बना रहे हैं? प्रोटीन। इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस को कि जिसमें आप डीएनए के एक स्ट्रैंड से, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी करके मैसेंजर आरएनए जो ये बनाया है और बाहर न्यूक्लियस से आया है, मैसेंजर आरएनए फॉर्म फ्रॉम सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस हुआ जो डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से इंफॉर्मेशन कॉपी करके बनाया गया, और फिर उस इंफॉर्मेशन को कैरी करते हुए ट्रांसफ़र आरएनए ने अमाइनो एसिड्स लगाए, अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बने, और फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। दिस वॉज द टुडे टॉपिक। आप देख लें कि जोन सी साइड से, जिस पोर्शन से डीएनए का जोन से पोर्शन की जीन चाहिए होंगे, वो पोर्शन कॉपी होगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हों तो इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।